बोला आमीन। आमीन। और उसके बाद एक और वचन हम पढ़ेंगे 30 का 31, 30 का 31। लेकिन अगले वचन में चलने से पहले अपनी बोतल्स को आप निकाल लें, अपनी बोतल्स को आप निकाल लें अभी, और अपने हाथ पर जो ऑयल आपके पास है उसे हल्का सा टच करें अपनी फिंगर पे। जल्दी से ऐसे देखिए, सिर्फ डब्बी को ऐसे हल्का सा टच करें, फिंगर पे टच करें और अपने गले पर आप लगाएं और घोषणा करें, हे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं इस अभिषेक वाले तेल से मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। मैं आपके निवास स्थान को, आपके पवित्र मंदिर को आज पवित्र करता हूं। और आपने वायदा किया है, जब तू पवित्र करेगा तो ये पवित्र ठहरेगा। कहीं आमीन। आमीन। और जब आप अपने शरीरों को पवित्र रखेंगे, पवित्र करेंगे, और जब ये खुदा का निवास स्थान है, तो क्या इस निवास स्थान की ओर कोई बीमारी आंख उठाकर देख सकती है? ध्यान से सुनना। अगर आप किसी गली में से कहीं जा रहे हैं और वहां पर नेम प्लेट लगी हो, किसी कर्नल का, किसी मेजर की, किसी एमएलए की कोठी यहां पर है, डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी का घर वहां पर है, आप देखकर क्या आप उसके अंदर एंट्री करने की सोचेंगे? आप बेल बजाने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रखते हैं। आप बेल बजा सकते हैं वहां पर? अगर बाहर बेल लगी हुई है और बाहर नेम प्लेट लगी हुई है कि बहुत बड़ा ये सरकारी अधिकारी है या पुलिस ऑफिसर है, तो क्या आप वहां पर बेल बजाएंगे? नहीं बजा सकते ना। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही शैतान को भी डर लगता है जब उसे पता चल जाता है ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है, और इसने अपने शरीर को आज पवित्र कर लिया है। बीमारियां, शैतान की हर एक योजना फ्लॉप हो जाती है जब आप अपने आप को पवित्र करते हैं। लिखा कलाम के अंदर, जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। तो जो लोग पवित्रता में अपने आप को बनाए रखेंगे, वो इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचे पद पर और सबसे ऊंचा, उत्तम से उत्तम पदार्थों को ग्रहण करेंगे, ऊंचे पद को पाएंगे। बोलो आमीन। ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। लेकिन पवित्र होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जिसको परमेश्वर ने अपना निवास स्थान ठहरा दिया, हम उसे तो कम से कम पवित्र रखना बहुत जरूरी है। आज आपने जो तेल लगाया है, ये प्रार्थना वाला तेल, ये अभिषेक तेल है। नेक्स्ट, निर्गमन 30 का 31 को हम पढ़ेंगे। और इजराइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में और मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने तेल को चुना है अभिषेक के लिए, और लिखा तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां और जो पीढ़ियां जा चुकी हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पीढ़ी में ये मेरा तेल अभिषेक का तेल होगा। इस तेल को मैंने चुना है अभिषेक के लिए। बोलो आमीन। आमीन। इस तेल को मैंने चुना है पवित्र रहने के लिए। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग तेल को लेकर के, तो तेल ही तो है, तेल ही तो है, एनोइंटिंग वाले तेल की बोतल को यहां जेब में डाल लेते हैं, प्रार्थना वाले तेल को बहुत हल्के में लेते हैं और जेब में डालकर घूमते रहते हैं, अपनी गाड़ी में रख देते हैं, अपने घर में रख देते हैं।
बड़े ही हल्का लेते हैं। जिस तेल पर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा हो, जिस तेल पर परमेश्वर की सामर्थ हो, और जिस तेल को परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, जिस तेल को परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, और जिस तेल के द्वारा पवित्र होने के लिए प्रभु ने वस्तुओं को और शरीर को ठहरा दिया हो, उस तेल को देखते ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भाग जाती हैं। उस तेल को देखते ही, और आप हल्के में लेते हैं। आप जहां तेल रखते हैं उस स्थान पर कितनी गंदगी होती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं। आज से यह शिक्षा है, जहां भी आप तेल रखें, जहां भी आप पवित्र वचन को रखें, कम से कम उस स्थान को शुद्ध और पवित्र बनाकर रखें। मैंने देखा बहुत सारे लोग जहां तेल रखते हैं वहां डस्ट और धूल, मिट्टी और गंदे कपड़े बहुत सारे आसपास पड़े होते हैं। आप हर चीज में पवित्रता पर ध्यान दें, हर चीज में शुद्धता पर ध्यान दें। आपके अंदर हर चीज का भय होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि यह तेल पीढ़ी पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी इजराइलियों को मेरी आज्ञा सुनाना। क्या बोला प्रभु ने यहां पर? आज्ञा। क्या बोला? हुक्म है। ये हुक्म, ये आज्ञा है, परमेश्वर का हुक्म है, ये आज्ञा है। और ये आज्ञा इजराइलियों को, इजराइलियों का मतलब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उनको सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे लिए पवित्र और अभिषेक का तेल होगा। बोला आमीन। आमीन। इसलिए इस तेल को हल्के में मत लिया करो। बहुत सारे लोग ऑनर देना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के तेल को और एनॉइंटिंग वाटर की बोतल को, या जहां भी आप घर में रखते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि सब लोग अपनी आंखें बंद करके जब आप देखेंगे, अपने मन में सब जानते हैं कौन कहां पर तेल रखता है। किसका बेड के ऊपर पड़ा होता है, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सोते हैं और वहीं पर तेल रखते हैं। नहीं, उस तेल को आप ऑनर दें, सम्मान दें। वह परमेश्वर का अभिषेक तेल है। उस अनॉइंटिंग वाटर को, खुदा के कलाम को, अगर किसी कॉपी के ऊपर आपने अपने हाथ से वचन को भी लिखा है, उस वचन को जहां डायरी में आपने लिख दिया, उस डायरी को भी आप ऑनर दें, उस डायरी को भी सम्मान दें। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरा निवास स्थान तुम्हारा शरीर जो मेरा मंदिर है, और जिस घर में तुम रहते हो, जब तुम जाओगे, तेरा शरीर मेरा निवास स्थान है, वो घर भी पवित्र हो जाएगा। और जहां पर तुम तेल ले जाकर जिन वस्तुओं को अभिषेक कर दोगे, टच कर दोगे, वो सारी वस्तुएं, वो सारा घर शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। आमीन। आज परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जब तू ये मीटिंग करेगा ऑयल वाली, तो मेरे बच्चों को बताना कि तुम्हारे घर में बहुत सारी गंदगी है, तुम्हारे प्रभु में है, परमेश्वर में हो, प्रभु में है, लेकिन मन में, सोच में, विचारों में, बोलबाणी में, अपने कामों में, रोजगार में, और घर के अंदर बहुत सारी गंदगी अभी भी घुसकर बैठी है। जाओ और इस तेल को ले जाकर अपने घर को, अपने खिड़की दरवाजों को, अपने परिवार के हर एक मेंबर को, बहुत सारे लोग प्रभु के घर में नहीं आते, आपके परिवार के मेंबर हैं, कुछ आप लोग आते हैं लेकिन 2 या 3 मेंबर नहीं आते, कोई बात नहीं, आप उनको भी पवित्र करें, प्रार्थना के द्वारा उनको भी तेल लगाएं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और उनका भी मन बदलेगा, वो भी पवित्र होंगे और खुदा के लिए चुने जाएंगे। आमीन। लेकिन अगर गंदगी से भरे होंगे, ध्यान से सुनना, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, खाना आपने उसको खिलाया, खाना खिलाने के बाद आपने उसके सामने एक टॉवल रखा, आपने उसके सामने एक टॉवल को रखा, क्या आप उस टॉवल को उसको पकड़ाएंगे जो पहले से पीला या गंदा हुआ पड़ा हो या डस्ट लगी हो? जिस टॉवल के ऊपर सब्जी के दाग हो या गंदा हो या मिट्टी लगी हो, उस टॉवल को आप देंगे? क्या वो उसे लेगा? नहीं लेगा ना। और अगर एक टेबल पर आपने कहा, ये सर, ये टेबल पर 2-3 टॉवल पड़े हैं, उनमें से सर आप नहीं भी, अगर वो उठाकर हाथ साफ करेंगे तो गंदे टॉवल से साफ कोई नहीं करेगा, अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा? अपने घर में आप टॉवल को साफ करके रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? अगर आप
अच्छे टॉवल, अच्छे कपड़े को साफ करके रखेंगे तो साफ करने वाला भी, जो हाथ साफ करने वाला होगा वो भी साफ कपड़ों को ही उठाएगा, गंदे को नहीं उठाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यही बात अगर आपके परिवार का मेंबर, बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं मेरा भाई, मेरा बच्चा प्रभु में नहीं आता, मेरे घर के बदले नहीं है, प्रॉफिट जी प्रार्थना करना, मेरी मम्मी मेरे डैडी प्रभु में नहीं आते। अरे आएंगे कहां से? आपने उनके अंदर वचन का सुसमाचार नहीं सुनाया। हो सकता है उनके अंदर कोई गंदगी हो, और अगर गंदगी वैसे नहीं होती, श्रापों की गंदगी भी होती है। पुरखों के श्राप पीछे से चले आते हैं, कोई जादू टोना, गंदे विचार उनका पीछा करते हैं, पुरखों के श्राप उनका पीछा करते हैं, और जिनके कारण उनके कदम प्रभु की ओर नहीं आते। अरे हर एक श्राप टूट जाएगा, हर एक श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप भी होगा, वो टूट जाएगा। अगर खुदा का कलाम आप उसके कमरे में रखेंगे, अगर अभिषेक वाला तेल अगर आप उसको लगा देंगे, अगर आप तेल भी लगा देंगे, उसको वचन भी सुना देंगे, नहीं भी सुनता कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर सकते हैं, खुदा का नाम तो ले सकते हैं। जितनी बार उसके अंदर जाएगा वो पवित्र होता चला जाएगा। और मैं फिर टॉवल वाली बात इसलिए कर रहा था कि अगर एक टॉवल को अगर गंदा है, साफ करने वाला गंदे टॉवल को नहीं, अच्छे टॉवल को उठाकर हाथ साफ करेगा। परमेश्वर भी जल्दी से किसको बुलाएंगे? जो साफ होगा, जो पवित्र होगा। अगर वो पहले से ही गंदा है तो उसका नंबर देर में आएगा। अगर आप अपने घर में अगर टॉवल की जगह किसी इंसान की बात की जाए, टॉवल की जगह किसी इंसान की बात की जाए, आपके परिवार के मेंबर की बात की जाए, तो जितना ज्यादा आप जैसे टॉवल साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, ऐसे अपने परिवार के मेंबरों को अगर आप साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी ले लें, आप हार मान जाते हैं, कहते मैं क्या करूं, मेरा बच्चा प्रभु को मानता ही नहीं है, मैंने तो बोलना छोड़ दिया, मैं क्या करूं, मेरे डैडी तो गुस्सा करते हैं प्रभु का नाम लेते ही, मैंने उनको बोलना ही छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? ऐसे तो सब छोड़ते हैं, तूने अलग क्या किया? नहीं, तूने फैसला लेना है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए प्रार्थना तो रोज कर सकता हूं, खुदा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये बदलेगा 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 बदलेगा, मैं तेरा नाम रोज लूंगा, मैं रोज इसके लिए प्रार्थना करूंगा, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे नशा करते हैं, जो बच्चे गंदे हैं, आपके बच्चे गंदे, आप रोते हैं मेरे नशा छुड़ा दो मेरे बच्चों का। अरे छूट जाएगा, लेकिन तू कमजोरी से बाहर आ, पहले अपनी कमजोरी को निकाल कर फेंक, उस बच्चे को साफ सुथरा टॉवल बना खुदा के कलाम से, अभिषेक वाले तेल से। अगर कुछ नहीं है तो जाओ, ये भविष्यवाणी है, जो प्रभु का तेल, अभिषेक वाला तेल है, उसके शरीर पर, गले पर, हाथ पर कहीं भी टच कर देना, उसके कपड़ों पर लगा देना। जैसी तेल लगेगा, उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास जो दुष्ट आत्माएं मंडरा रही होंगी, जिसने दिमाग पकड़ा होगा, वो भाग जाएंगी। आमीन। उसका दिमाग हल्का हो जाएगा, उसका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। वो बात नहीं कर रहा होगा तो भी आपसे बात करेगा, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बदलाव आएगा। ये तेल से परिवार के कठोर लोग भी पिघलेंगे। आमीन। इस तेल से, ये भविष्यवाणी है, इस तेल को लगाते ही परिवार के कठोर लोग भी बदलेंगे। अगर वो कोई बात नहीं, कितने भी गंदे क्यों ना हो, आपको सिर्फ जैसे टॉवल को धोना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसे प्रार्थना करना, तेल उनको लगाना, उनको खुदा का कलाम सुनाना आपकी जिम्मेवारी है। आप हार मान जाते हैं, हार नहीं मानना है। अपने परिवार के, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपको क्या सोचना है? अरे टॉवल ही तो धोना है, एक दिन एक धोया तो क्या हुआ, आज 5 इकट्ठे धो दूंगी? नहीं, टॉवल धोने के बराबर समझना है। अगर आप टॉवल धोने के बराबर धुलाई समझोगे तो 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन आप समझे पहाड़, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे डैडी तो मुझे गुस्सा करते, मैं नहीं, हार नहीं मानना है। आपको समझना कि एक टॉवल जैसे धोते हैं ना, एक रुमाल जैसे धोकर साइड में रख देते हैं, ऐसे मुझे इसके मन को शैतान ने पकड़ रखा है, इसके मन की धुलाई को करना है। बोल हालेलुया। क्योंकि जैसे मेरा शरीर खुदा का निवास स्थान है, ऐसे मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के मेंबर का भी, मेरे पड़ोसी का भी निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, उसका शरीर भी है। अगर मेरा है तो उसका भी है। उसके ऊपर गंदगी पड़ी है, मैं साफ करूंगी। अगर आप फैसला लेंगे, खुदा की सामर्थ आपके पास आएगी, जल्दी काम हो जाएगा। आमीन। बोला आमीन। आमीन।
तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे बदलते नहीं हैं, हमारा परिवार बदलता नहीं, अरे ऐसे 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 बदलेगा, अरे तू बदल गया ना, अगर आप बदल गए हैं तो वो भी बदलेगा। बोलो आमीन। और इजराइलियों को मेरी आज्ञा सुनाना कि यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। बोलो आमीन। और एक वचन हम और पढ़ेंगे जल्दी से, याकूब की पत्री फटाफट जल्दी निकालें, 5वां अध्याय और 5 का 14 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और 15 भी पढ़ दें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बोले हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम में कोई रोगी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं शरीर का रोगी, मन के भी बहुत सारे रोगी होते हैं। अगर तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अगर कलीसिया में कोई प्राचीन का मतलब है कि प्रभु के नाम को पहले से जानता हो, भले ही पास्टर ना भी हो, भले ही प्रार्थना योद्धा ना हो, लेकिन वो प्रभु के नाम को अगर पहले से जानता है, अगर वो विश्वासी है, आपने अगर उसको भी बुला लिया, अगर कलीसिया में प्राचीन मतलब पुराना है, कोई सीनियर बड़ा, और उसको बुलाकर अगर आपने प्रार्थना के लिए बोल दिया, तो क्या लिखा, पहले बोलें, खुदा का कलाम सत्य है। फिर से बोले, खुदा का कलाम, आपकी बारी है। खुदा का कलाम वो पूरा होकर वो टलने वाला। बोला आमीन। अगर आज आपने फैसला लिया है कि मैं अपने परिवार के लोगों को बदलना चाहता हूं, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब जो मैं प्रभु ने वचन जो आपके लिए भेजा है, जरा ध्यान से सुने। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। तेल मलकर मतलब अगर कोई घर में आपके बीमार है तो कलीसिया में प्राचीन यानी प्रभु को विश्वास रखने वाला व्यक्ति उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। अगर कोई, चाहे वो खाट पे पड़ा हो, चाहे वो पैरालाइज हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी में हो, अगर तेल मलकर प्रार्थना किसी ने की ना, खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। अगर तेल मलकर किसी ने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। और लिखा, और यदि उसके पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बोलो आमीन। अगर कलीसिया में प्राचीन भी प्रार्थना करे तो तेल मलकर, तो बीमार चंगे होंगे, और बीमार चंगे होंगे और प्रभु विश्वास की प्रार्थना से रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। लिखा है, अगर आप इस तेल को अपने घर में, जहां भी आप प्रॉब्लम है, किडनी में, रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल है, कोई गांठ है छाती में, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है, अपने शरीर के उसी हिस्से पर लगाएं। अभी लगाना चाहते हैं अभी भी लगा सकते हैं। और सुनो, पहले सुने, अगर आपके घर में कोई बीमार है, प्रभु को नहीं मानता, नहीं जानता, कोई बात नहीं, आप तेल लगाएं और उसको विश्वास दिलाएं कि इस तेल की प्रार्थना से, इस प्रार्थना से वो चंगा हो सकता है। अगर वो विश्वास करेगा तो बच जाएगा। बोला आमीन। और क्योंकि
हर समय प्रभु के दास आपके पास नहीं होंगे। हर समय पास्टर हो सकता है कोई फोन ना उठाए, हो सकता है आप प्रार्थना की बहुत जरूरत है आपको। अगर हर समय कोई फोन ना लगे, कोई प्रभु का दास आपके पास ना आए, तो क्या आप ऐसे बैठे रहोगे? परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास में और बढ़े, प्रार्थना में और बढ़े। और जब आप घोषणा करेंगे तो खुदा ने लिखा है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। बोलो आमीन। और अभी देखना, अगर यहां पर भी कोई बैठा है, ऑनलाइन भी कोई सुन रहा है, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, पैरालाइज, कानों का बहरापन, कान पर तेल लगाएं। अभी मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इस तेल को जरा सा फिंगर पे टच करें और विश्वास के साथ, अभी भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, आप कान पर टच करें, जहां दर्द है वहां पर टच करें। अगर डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तू कभी मां नहीं बन सकती, अपने पेट पर तेल को लगा ले। और अगर कोई गांठ है छाती में, सीने पर, अभी तेल निकालो और लगाओ। खुदा की सामर्थ, इस तेल, ये अभिषेक वाला तेल देखो कैसे काम करता, भी आपको पता चलेगा। अगर दुष्ट आत्माएं इस तेल को जानती हैं, पहचानती हैं, उनको डर लगता है, उनको आग लगती है इस तेल से, खुदा के नाम से, खुदा के पवित्र नाम से उन्हें डर लगता है। और जैसे ही आप तेल लगाओगे, जहां भी छुप कर बैठी होगी, निकल कर बाहर आएगी, चिल्ला चिल्ला कर बाहर आएगी। और ये भविष्यवाणी है, जिनको सीने में गांठ है, अभी भी बवासीर की गांठ है, यहीं पर अगर कोई बैठा है बवासीर की गांठ वाले, अगर कोई है तो खड़ा हो जाए। जिनको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, कोई है जिसको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, कोई भाई जिसको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, खड़ा हो जाए। अपने पेट पर तेल लगाए, अपने गले पर तेल लगाए। और आप हैं कैमरामैन, दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, दूर से एक पीछे दिखाओ, कितनी मोटी गांठ है, कितनी मोटी है, बाथरूम वाली जगह पर है। माइक दौड़ के जाओ उसके पास। कितने साल से गांठ है, सुनेंगे ध्यान से। ये भाई बोल रहा है मुझे बाथरूम वाली जगह पर गांठ है। हाँ जी, 3 महीने से गांठ है। 3 महीने से। बात कहां पर है, बोलकर बताएं। बाथरूम वाली जगह, बाथरूम वाली जगह पर गांठ है 3 महीने से। हाथ से इशारा करके बताएं कितनी मोटी गांठ है। इतनी मोटी गांठ है। इतनी मोटी गांठ है। हाँ जी। आप अपने गले पर आप तेल लगा लें और विश्वास के साथ बोल दे, प्रभु मैं, तेरे वचन में लिखा है प्रार्थना की शक्ति काम करेगी, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रार्थना की शक्ति से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं अंगीकार करता हूं मैं विश्वास की शक्ति को। और जैसे ही आप पीछे जाकर चेक, दौड़ते हुए जाना, बाथरूम में जाकर चेक करके आना, गायब मिलेगी। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग, जिनको भी गांठे हैं, बैठ जाएं बस। जिनको भी गांठे हैं, आपको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी गवाही करानी है। अभी बहुत सारे लोगों की गवाही कराऊंगा। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन हैं, जिनको सबने तेल लगा लिया, आप देखना अगर कोई गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अगर पथरी भी है तो निकल कर बाहर आएगी। अभी उल्टी के रास्ते, बाथरूम के रास्ते बहुत सारी पथरियां निकलने वाली हैं। लाइन लगने वाली है, लाइन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम्हारे में कोई रोगी है, तेल मलकर, तेल लगाकर, ये अनॉइंटिंग ऑयल जो आपको दिया गया है, बहुत सारे लोग तेल को, मैंने कहा ना कि आज ये निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, ये तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। इसे अगर किसी दुष्ट ने, किसी बीमारी ने खराब करके गंदगी फैला रखी है, तो आज विश्वास करो ये गंदगी निकलकर बाहर आएगी। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। इस शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ते हुए बाहर आओ। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोलियां सब बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगने वाली हैं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। यस, आपको माइक जल्दी। गंदे डरावने सपने आते हैं रात को, आते हैं प्रभु। कोई गला दबाता है, कोई गला छाती पे भार दबाता पड़ता है। बांटता है और ऐसे सुनो ध्यान से, एक कदम आगे, एक कदम आगे आओ, आगे आओ।
पूरे पूरे मैं- डरावने सपने आते हैं। कोई कोई लड़की, मारने- मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, कोई लड़की दिखाई देती है आपको? कभी कभी लड़की कभी-कभी भी दिखाई- लड़की भी दिखाई देती है और कोई मारने की कोशिश करता कोई मारने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। अभी सामर्थ आ रही है, बोल यीशु। ओ, जैसे यीशु का नाम लोगे आप छुटकारे की आशीष आएगी। चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, उल्टी करके बाहर आ जा, निकल, चल। आपकी तालियों में सामर्थ्य लगे ना कैदी छूट ते डर लगे ना। उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, उतार दे खुदा तेरे रूदा। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे खुदा, जिन्होंने आज विश्वास के साथ प्रभु जी आज आपके चरणों में धन्यवाद किया है, जिन्होंने आज ये विश्वास किया कि जब मैं तेल लगाकर प्रार्थना करूंगा, और जिन्होंने प्रार्थना की है, मेरे पिता तेरी सामर्थ उन्हें टच करे अभी के अभी, और जो गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, बहरापन, गूंगापन सब के सब बाहर आए अभी के अभी। चलो, बांझपन का श्राप बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जादू टोने का श्राप बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा। आपकी ताली देखना, ताली बजाते रहे, प्रभु की महिमा, खुदा की सामर्थ आएगी। यस, तेरे रूदा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।